हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब पर सियासत भारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सेब पर सियासत क्यों हो रही है। क्या सरकार की मिली भगत से गिराए गए सेब के दाम? बागवानों के साथ कौन कर रहा अन्याय? कहां है हिमाचल के बागवानी मंत्री? सेब की पेटी का लागत मूल्य 500 रुपए, मार्केट में मिल रहा दाम 600 रुपए। सेब के रेट गिरने से बागवान नाखुश। हिमाचल प्रदेश सेब की फसल के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मंडियों में सेब की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन दाम कम मिलने से बागवान नाखुश हैं। लदानी और अडानी की कंपनियों ने सेब की कीमतों में कमी की है और इससे बागवान नाराज हैं। सेब खरीद करने वाली अडानी की कंपनी ने इस साल 10 साल पुराने रेट खोले हैं। 2011 में अडानी ने 65 रुपए प्रति किलो रेट के हिसाब से सेब की खरीद की थी। इस साल भी कंपनी करीब इसी रेट पर सेब खरीद रही है। बागवानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह उन्हें वोट नहीं देंगे। जो बागवानों की हक की बात करेगा वोट उसे ही मिलेगा। बोलो का आंसू आने को है, रोते हैं लोग फोन पे। 400 रुपए पेटी। मेरा नहीं मरेगा, किसी का तो मरेगा। मैंने 1600-1700 से नीचे सेब नहीं बेचा, बात मेरी है। आप सोचो स्थिति ऐसी क्यों आई। 80 के बाद शायद पहली बार लोग इकट्ठे हो रहे जी इस लेवल पे, इसलिए इकट्ठे हो रहे कि उनको जरूरत है। कॉर्पोरेट्स अगर खा जाए पैसे तो वो तो चले जाते हैं, मगर लोगों को तो निचोड़ निचोड़ के ब्लड निकाला जाता है। किसानों को 6 बार बैंक वाला आता सुबह उठ के, रोते हैं लोग। मजाक मत समझो इस चीजों को। हमें ये आज ही नहीं, कल परसों सीजन के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूं, सेक्रेट जाना बंद करो इन लोगों का। सेब के गिरते दामों पर भड़की कांग्रेस। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। मंगलवार को पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर सेब के गिरते दामों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान नहीं देने की वजह से जो बेस्ट क्वालिटी की सेब की पेटियां हैं 3000 रुपए में आती थी, वह महज 1500 से 1800 रुपए की हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अदानी और कुछ बड़े कोल्ड स्टोरेज ने सरकार से मिली भगत की है, इसलिए अचानक से सेब की पेटियों का दाम कम कर दिया गया है, जिसका खामियाजा बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल में हर साल लगभग 5000 करोड़ का सेब पैदा होता है और उसको बिकता है। और हिमाचल की आर्थिकी में सेब का बहुत बड़ा महत्व है। टोटल सेब का हिमाचल प्रदेश का 70% सेब जो है वो शिमला जिले में होता है, फॉलोड बाई कुल्लू, फॉलोड बाई मंडी। इस तरह चंबा में भी है, सिरमौर में भी है, सोलन में भी ऊंचे इलाके में है। तो 7 जिलों में जो है ये सेब की पैदावार होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के इस तरफ ध्यान न देने की वजह से पिछले 10-12 दिनों में एक जो बेस्ट क्वालिटी सेब जो 3000 रुपये में पेटी बिकती थी वो 1500 और 1800 उसका रेट हो गया है। और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जैसे अडानी का है, कुछ और 2-4 बड़े बड़े लोगों के कोल्ड स्टोरेज है, उन्होंने रेट की जो है सेब का रेट एकदम स्लैश कर दिया, एकदम घटा दिया। और जो 10 साल पहले रेट देते थे अब उस रेट पे पहुंचा दिया है। हमारा सरकार पर आरोप है कि ये सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है। क्या बोले सीएम जयराम ठाकुर? विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि सेब के लगातार गिरते दामों से न केवल बागवान परेशान है बल्कि सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मार्केट में एकाएक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय तक बागवान अपने सेब मार्केट में ना भेजें तो कुछ राहत मिल सकती है।
सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि कुछ समय के बाद मार्केट में स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सेब को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर करने वाली कंपनियों से बात की जाएगी। उनसे स्टोर में सेब रखने की कीमत को कम करने को लेकर बातचीत की जाएगी। एमएसपी के मुद्दे पर सीएम ने कहा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति फिलहाल सही नहीं है, फिलहाल इसकी गुंजाइश नहीं है। तो आखिरकार बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश के बागवानों की सुध कौन लेगा। सरकार जिस तरीके से अपनी मजबूरी जता रही है और जिस तरीके से यहाँ पर बागवान को मार पड़ रही है, तो इससे कैसे निकला जाए, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बागवानों की ये समस्या आज की नहीं है। जब से हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार हो रही है, तब से बागवानों को कई समस्याएं हैं, लेकिन सरकार कभी भी इन मुद्दों पर संजीदा नहीं हुई है। हर बार कहीं ना कहीं एक किस्म से ठहराव के लिए बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन तार्किक तौर पर कोई हल नहीं निकाला जाता। अब समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है और सेब बागवान हर बार की तरह अपना माथा पीटने को तैयार है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।